रायपुर उपजोन के हमारे प्रभारी आदरणीय पाणी ग्रहण जी भाई साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने संक्षिप्त उद्बोधन से हम सबको मार्गदर्शन दें, हमें बल प्रदान करें कि जो संकल्प आज हम लोग लिए हैं वह आने वाले वर्ष में किस तरीके से पूरे होंगे और संगठन के सशक्तिकरण के लिए और हम क्या कर सकते हैं, इस भाव को पूर्ण होने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय पाणी ग्रहण जी को। परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की। एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदिशक्ति माँ गायत्री, परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी के शुभ संरक्षण में मंच पर विराजमान परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब, शांति कुंज के समस्त प्रतिभागी, देवतुल्य ऋषिपुत्र भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए हमारे युवा साथी, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से यहाँ के शक्तिपीठ में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसके पश्चात अश्वमेध यज्ञ में वंदनीय माता जी का यहाँ पर आगमन हुआ और इसी धरती पे आज श्रद्धेय डॉक्टर साहब का भी आगमन हुआ। ये खाली कोरबा ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ का हम सब का ये सौभाग्य है। युवाओं के नैतिक उत्थान के लिए स्वामी विवेकानंद जी के बाद मेरे सपनों में जो दिखता है वह एक ही दिखता है, वो है श्रद्धेय डॉक्टर साहब। निश्चित रूप से आपके प्रयास से युवा शक्ति को एक नई ऊंचाई मिलेगी और युवा राष्ट्र के नाम से जाने जाने वाला हमारा ये देश सचमुच में अपने परिभाषा के अनुकूल सार्थक होता हुआ दिखाई दे रहा है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब के उद्बोधन में कल हम सबको स्पष्ट जानकारी मिली कि लगभग हमारा राज्य तो बहुत छोटा सा है, परंतु शांति कुंज में समयदानी आज 45% जो है, वहाँ के जो पूर्ण जो समयदानी पूरे हमारे देश से जो गए हैं उसमें 45% समयदानी हमारे छत्तीसगढ़ के हैं। और शायद इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव हृदय स्थल कहें छत्तीसगढ़ को। और जो बेटा ज़्यादा पात्र होता है उसको जिम्मेदारी भी ज़्यादा मिलती है। इस कार्यक्रम के अनुयाज के रूप में या आगामी जहाँ पर भी डिसाइड हो रहा है उस कार्यक्रम के प्रयास के रूप में एक ही अपेक्षा है कि जो भी यहाँ पर संकल्प हमको आज दिलाए गए हैं या हम लोग संकल्पित हुए हैं उनकी समीक्षा लगातार होती रहे और हमारी प्रगति पे कहाँ पर कमी आ रही है और उसके लिए हम क्या समाधान हो सकते हैं, केवल इस पर हमारा चिंतन रहे और शानदार काम होता हुआ चला जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की।